हेमंत सोरेन चतरा दौरे पर हैं। सीएम इटखोरी के चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह, सिमरिया के विधायक किशन कुमार दास के साथ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के वर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद हैं। चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में 189.70 करोड़ रुपए की लागत आई है। ग्रिड सब स्टेशन के अलावा 108 किलोमीटर ट्रांसमिशन का निर्माण किया गया है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको चतरा के इटखोरी से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पहुंचे हैं ग्रिड सब स्टेशन का। और आपको बताएं, इसकी खासियत ये है कि इस सब स्टेशन के उद्घाटन से, इस ग्रिड के उद्घाटन से राज्य के 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से मुक्त हो जाएंगे। कुछ एक खास दिन है और एक विशेष दिन है। चतरा जो अपनी मेहनत के बदौलत अपने मेहनत पर और ये सीधी तस्वीरें आपको हम चतरा के इटखोरी से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन होगा यहां पर, और ये उद्घाटन एक बहुत बड़ी सौगात पूरे राज्य के लिए, क्योंकि इस ग्रिड के उद्घाटन के बाद राज्य के 3 जिले डीवीसी एरिया कमांड से मुक्त हो जाएंगे। पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद हैं। अभिनंदन करती हूँ माननीय विधायक बनी श्री उमाशंकर अकेला अधिका मंच पर हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान माननीय विधायक बड़का सुश्री अपर प्रसाद महता, हमारे बीच प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सिंह है। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच प्रबंध निदेशक मैं के वर्मा सर, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। और साथ ही आप सब इतनी बड़ी संख्या में जो तमाम लोग उपस्थित हैं, आपका हृदय से वंदन और अभिनंदन। आइए स्वागत की इन्हीं स्नेह भावना का संप्रेषण हम अपने अतिथि वर्ग तक करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ और अंगवस्त्र देकर ये संदेश की सांसें हो रही निकल और वृक्षारोपण कर निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सिंह कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंगवस्त्र और नया पौधा देकर, रुद्राक्ष का ये पौधा देकर इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन करने की कृपा कीजिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगी। अगला आग्रह होगा उपायुक्त चतरा श्रीमती अंजलि यादव से अतिथि के रूप में माननीय श्रम मंत्री महोदय आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। अंगवस्त्र और अगला निवेदन प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड श्री के वर्मा सर से हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद चतरा आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह सर हैं। आपका आदर वर्धन इस मंच पर स्वागत और सम्मान की भावनाएं माननीय सांसद महोदय। आपकी तालियों में गुंजाइश और निकट कृतज्ञ स्थान पर आप बैठे रहेंगे। ये कार्यक्रम आपका है। अगला निवेदन होगा विकास आयुक्त चतरा से हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक सिमरिया आदरणीय श्री किशन कुमार दास जी हैं। हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं माननीय विधायक महोदय तक। माननीय विधायक सिमरिया ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं अंगवस्त्र और ये पौधा निर्वाचित पदाधिकारी चतरा पूर्णिमा कुमार मैम से मेरा अगला आग्रह होगा माननीय विधायक बड़का सुश्री कमला प्रसाद मैम हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। आपका आदर वर्धन इस मंच पर करते हैं। आपकी तालियों में गुजारिश। अगला निवेदन होगा अपर समाहर्ता चतरा से हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक बड़ी श्री उमाशंकर अकेला सर हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम अपनी सम्मान की भावना का संप्रेषण अंग वस्त्र और ये
नन्हा बहुत दिक्कत है। एक संदेश जो फिजाओं में दौड़ रहा है, एक संदेश, एक संकल्प जो पूरे वातावरण को अधोचित कर रहा है कि हम सब साथ मिलकर झारखंड का विकास करेंगे। अगला निवेदन उपायुक्त चतरा अंजलि यादव मैम से ही, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग। उपायुक्त चतरा से निवेदन, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सर का ये स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हमारे बीच में निवेदन करना चाहती हूँ कार्यपालक दंडाधिकारी चतरा से आप आए और उनका स्वागत करेंगे। ये थी हमारी स्वागत विभाग में और रोशन होता एक संकल्प तम सो मांझो थी गम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि विकास की रोशनी शहरों से निकलकर गांव और फिर गांव के अंतिम व्यक्ति के घर आने तक पहुंचे, तभी सही मायने में झारखंड में विकसित कहलाएगा। और इसी विकसित झारखंड के लिए आइए सर्व प्रयासों का दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासी सभी अतिथिगणों से कृपया दीप प्रज्वलित कर आज से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा इच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यकीनन झारखंड विकास के नए कदम छुआ है। कई कदम हम चले हैं साथियों, आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से, हमारी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, और कई कदम अभी चलने बाकी हैं। क्योंकि ये जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है तो यही रहा और भी चलाओ, फिर हम चले साथ साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये आह्वान रहता है कि सब मिले, सब साथ चले और मिलकर झारखंड का और यहाँ के हर व्यक्ति का विकास करें। और इसी संकल्प के साथ, इसी रोशनी के लिए, विकास की योजनाओं के लिए आज ये दीप प्रज्वलन संख्या प्रयास का एक संकल्प गहराता हुआ चतरा जिले के लिए सौर जो आज आप सबके बीच आने वाले हैं, उसे लेकर सर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बढ़ाने हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस दीप प्रज्वलन हेतु। और उसके बाद प्रिय सचिवों, ऊर्जा विभाग द्वारा चतरा जिले में पावर ग्रिड और संचरण लाइन परियोजना को धरातल पर उतारना चतरा वासियों के लिए यकीनन एक सौगात है। और इसके लिए प्रेरणापुंज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण की गणमान्य उपस्थिति हम सबके अंदर नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में अतिथि देवो भव की गहराती भावना के साथ स्वागत संबोधन भी को निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त चतरा श्रीमती अंजलि यादव से। Honorable Minister, Labor, Honorable MP Sir, Honorable MLA सिमरिया, MLA बड़कागांव and MLA बरही, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Respected Principal Secretary Energy Department, Commissioner साहब, MP साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे चतरा जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सब स्टेशन एवं 220 केवी लातेहार चतरा संचालन लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बिजली की जो समस्या हमारे जिला में थी उससे अब हमें निजात मिलेगा। और सीएम सर के द्वारा भैया तक करिए भीड़ ना देखे। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं चतरा, जहां पर वो ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और आपको बताएं कि ये ग्रिड सब स्टेशन, इसके उद्घाटन होने के बाद राज्य के 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से मुक्त हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चतरा से। DMFT की राशि
पीडियाट्रिक आईसीयू और चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड का आज हम सर के द्वारा उद्घाटन करवाएंगे। इसके अलावा विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण भी सर के द्वारा करा जाएगा। ये बहुत ही चतरा जिला में सर को एक और चीज अवगत करवाना चाहूंगी कि अफीम की खेती के माध्यम से पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने पिछले साल 850 एकड़ भूमि में नष्ट करी है अफीम की खेती, और आज हम सर के हाथों से ही अफीम की खेती के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें ड्रोन के माध्यम से एवं विभिन्न प्रचार प्रसार और केसर की खेती हम लोगों के माध्यम से करवा के लोगों को इस चीज से बाहर निकालेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है चतरा जिला में। धन्यवाद। ये लाइट ऑफ चतरा में खड़ी बजट में 190 करोड़ की लागत राशि से ग्रिड सब स्टेशन और 220 केवी विद्युत लाइट चतरा संचालन लाइन का पूरा होना ऊर्जा विभाग के कुछ ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है। हमारे बीच विभाग के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार सर, सारा निवेदन करना चाहती हूँ आपके संबोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। प्रधान सचिव मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्रम मंत्री, माननीय सांसद चतरा, माननीय विधायक सिमरिया, माननीय विधायक बड़कागांव, माननीय विधायक बड़ी, उपस्थित पदाधिकारीगण, आज दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित नागरिकगण, प्रेस के और मीडिया के बंधु, एक जिले के लिए इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से, जहां सरकार एक और अपनी उपलब्धियों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर यह एक प्रकार का सरकार का कमिटमेंट होता है कि किस तरीके से आपके दुख, आपके दर्द, आपकी हंसी, आपकी खुशी में सरकार शामिल है और आपके हर अपेक्षा, हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वो डीसी हो, आपके एसपी हो, या रांची में जो अलग अलग विभाग हैं, या जो बिजली की कंपनी है, या अलग अलग उपक्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपेक्षाओं के प्रति, आपकी आकांक्षाओं के प्रति और आपकी इच्छाओं के प्रति कार्य करती है, क्योंकि इसका लाभ आपको ही लेना है और इसका लाभ आपको ही देना है। इसी क्रम में जो बिजली एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में इस पूरे क्षेत्र में दिख रही थी, भले ही हम लोगों ने कई सब स्टेशन बनवाए, लेकिन जब तक सब स्टेशन में दूर दराज से उच्च वोल्टेज पर, हाई वोल्ट पर बिजली नहीं मिलेगी, तब तक आप भी जानते हैं कि हमें गांव में बिजली देने में कितनी कठिनाई है। और सरकार ने ऐसे परियोजनाओं को विशेष बल देते हुए और प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का निर्णय लिया, और इसी क्रम में आज हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पे आसीन माननीय अतिथिगण की उपस्थिति में आज एक बड़ी परियोजना आपके सामने, आपके समक्ष आपको समर्पित की गई। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट से, इस तरह की परियोजना से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो लगभग 190 करोड़ की यह प्रोजेक्ट थी जो बनकर तैयार हुई, कई बाधाएं आई, कई इसमें रुकावटें आई, लेकिन आप सबों के सहयोग से विभाग के अधिकारियों ने इसे दूर किया और आज यह आपको समर्पित हुआ। उम्मीद करता हूं कि खोरी, गांव, मयूरहंड, हंटरगंज, कानाचट्टी, कुंदा, प्रतापपुर, ऐसे सभी प्रखंडों में
जहां हम बिजली नियमित रूप से नहीं दे पा रहे थे, कहां हम बरही से 33 किलोवोल्ट पे बिजली लेके आ रहे थे बहुत दूर से, और उसको कभी वो बिजली ट्रिप करे, कभी पेड़ गिर जाए, ऐसे भी इतने दूर से बिजली लाने पे लॉस होता है। इन सबों से बचने का उपाय और इन सबों से एक बेहतर विकल्प आज इस परियोजना के माध्यम से आप सबों को समर्पित किया गया। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने विशेष रुचि लेकर इस परियोजना के पूर्ण होने के लिए सारे निर्देश दिए। मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए अलग से बैठक की और सभी संबंधित जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनके साथ समीक्षा करके इसको पूरा कराने में अपना सहयोग प्रदान किया। सर, बिजली हम सभी नागरिकों की मांग है और अच्छी बिजली, क्वालिटी की बिजली हम जरूर प्रदान करेंगे। JBVNL और बिजली कंपनियों की तरफ से वादा है सर, आपके निर्देश, आपकी आकांक्षा के अनुरूप एक अच्छा प्रयास और अच्छा संकल्प कि बिजली की समस्या से मिलेगी निदान, और आपको मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधान सचिव महोदय का और शख्सियत को आमंत्रण सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक हर तरह की संस्कृति को बचाते हुए चतरा जिले के विकास में, यहाँ के सर्वांगीण विकास में अपनी महती भूमिका अदा की है। सारा निवेदन होगा माननीय सांसद चतरा श्री सुनील कुमार सिंह सर से आपके विचारों के लिए, आपको आपके उद्बोधन के लिए। माननीय सांसद माता भद्रकाली के पावन भूमि पर संप्रदायों की संगम स्थली कोरी और मयूरहंस के इस पावन धरती पर झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र की जनता ने जो आधारभूत संरचना के लिए बिजली की उपलब्धता का सपना देखा था, वो सपना आज आकार रूप ले रहा है, कार्य रूप ले रहा है, कार्यभूत हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, सिमरिया के माननीय विधायक आदरणीय किशुनदास जी, बड़कागांव की सम्मानित विधायिका सुश्री अम्बा प्रसाद जी, बरही की विधायक आदरणीय उमाकांत अकेला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, मंच पर विराजमान ऊर्जा विभाग के MD के वर्मा साहब, कमिश्नर महोदय, सभी सम्मानित अधिकारीगण और दूर दूर से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित चतरा जिले और आसपास के उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित नागरिकगण और मीडिया के साथियों, यह निश्चित एक महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए हम लोग अभिनंदन करते हैं कि वर्षों से इसकी प्रतीक्षा थी, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है। लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस शुभ अवसर पर मैं आग्रह करूंगा कि टंडवा, लावालौंग और पत्थलगड्ढा ये प्रमुख जो हमारे केंद्र हैं, इस सब ग्रिड से जुड़ जाए तो वहां की जनता के भी स्वप्नों को आकार मिलेगा, स्वप्न पूरा होगा, उन लोगों का आग्रह भी है। और साथ ही साथ चोरकारी के लोगों ने मुझे यहाँ से आते समय निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबों की विनती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चोरकारी को गोद लेकर इसका विकास करें। तो मैं उनका भी निवेदन आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और चोरकारी के लोगों ने कुछ के लिए उसको भी मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बिजली की उपलब्धता से कृषि वाला क्षेत्र वृद्धि आएगी। निश्चित रूप से हम सब आपके आभारी हैं कि इसके माध्यम से जो कृषि हम लोगों को सिंचाई और बाकी का बहुत
खर्च आता था उसकी खर्च की कमी होगी। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि कृषि के दृष्टि से भी पानी की सुविधा अगर संभव हो तो डीप बोरिंग की योजना आप चला भी रहे हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन एक निवेदन और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहूंगा, क्योंकि आप सहृदय हैं और लगातार हम लोगों की बात सुनते रहे हैं। यहाँ के किसानी में मुख्य रूप से धान का फसल होता है और धान का उत्पादन होने के बाद हमें धान को बेचने और उसका पैसा लेने में बहुत कठिनाई होती है। आपसे मेरी विनती होगी, प्रार्थना होगी कि आज भी अनेकों किसानों के धान जो पड़े हुए हैं उसका मूल्य मिले और आने वाले समय में इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, यही निवेदन करते हुए एक बार फिर आपने इस प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी समय निकाला। और देखिए, ये तो माता की धरती है, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन माता ने अपने आंचल को पसार कर आज वातावरण स्वच्छ कर दिया कि माता भद्रकाली की कृपा से ये जग भी सफल हो गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आशा भरी निगाहों से आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं और सपनों को आप पूरा करेंगे। लेकिन आपने जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय निकाला, मैं पूरे चतरा जिला, चतरा संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय सांसद महोदय का। उपस्थित देवी और सज्जनों, जनप्रतिनिधि जब अपने विभाग और अपने क्षेत्र से गहरे जुड़े होते हैं तब विकास की संकल्पना को एक नई दिशा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय श्रम मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता महोदय हम सबके बीच से हैं, हम इसी क्षेत्र से हैं। यहाँ के लोगों की तरक्की की बेहद ईमानदार कोशिशों के साथ हमेशा लगे रहते हैं और आज मंच पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। आज उद्घाटन समारोह में राज्य के युवाओं के धड़कन 3.25 करोड़ जनता के आशा विश्वास, विकास का किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, चतरा लोकसभा के माननीय सांसद सुनील कुमार सिंह जी, बरही विधानसभा के माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी, बड़कागांव विधानसभा के सुश्री माननीय अमर प्रसाद जी, विधानसभा के लोकसभा विधायक माननीय कृष्णदास जी, और हम लोग चतरा में जगमगाने रोशनी देने वाले हमारे प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, MD बर्मन साहब, कमिश्नर साहब, तमाम यहाँ पर जिला भर से आए हुए सभी भाइयों बहनों एवं मीडिया के सभी साथीगण और चतरा जिला सदियों से हम लोग सपना देख रहे थे कि चतरा में कब बिजली मिलेगी। 8 मिनटों बिजली थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पूरा हम लोग रात दिन मेहनत करते रहे, आग्रह करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि चतरा में बहुत जल्द हम बिजली देंगे और वो सपना था और साकार हुआ। आज के बाद हर घर में बिजली अंधकार से प्रकाश जाएगा। और जहां तक विकास की सवाल है, नई सरकार में जैसे गठन हुआ, राज्य में देश में कोविड-19 का प्रकोप आ गया। हम लोग सीरियस नहीं लिए कि कोविड झारखंड में भी आने वाला है, लेकिन जिस तरह से कोविड ने पूरा पत्थर है, देश को हिला दिया, लॉकडाउन लग गया पूरा देश में, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत अंग्रेजों का गठन किए। इस राज्य का कितने मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, लोगों को पैदल आना, गाड़ी से आना और जाने खाने को सुविधा नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीनियर आईएएस अधिकारियों को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए और राज्य के इस झारखंड राज्य में लगभग 8 लाख मजदूरों को
ट्रेन से, प्लेन से और बस से लाने का काम किया, घर तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हाट और बाजार बंद थे, लोगों का आवागमन बंद था, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसान योजना के तहत 3 टाइम का भोजन, माननीय मुख्यमंत्री घर योजना के तहत 3 टाइम का भरपेट भोजन, जिनको खदान मिलता था 1 माह का, उसको बिफोर 2 महीने का खदान देने का काम किया और बचाने का और बचने का काम किया। लेकिन जब दूसरा लहर देश में प्रवेश किया, उसे झारखंड अछूता नहीं है। बड़े बड़े हस्तियां, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, पत्रकार जज हमारे बीच नहीं रहे। इस योजना में हम लोग आज पहली बार 21 महीना के बाद चतरा में इतना इकट्ठा जगह हम लोग जुटे हैं, एक दूसरे को भाषण सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखने के लिए। और ये पहला चतरा का आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, सौभाग्य का दिन है और चतरा बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं। अभी कोविड-19 के बावजूद भी चतरा में जो सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, सभी स्तर पर काम चल रहा है, कोई बाधा नहीं हुआ। और चतरा में एक महत्वपूर्ण योजना है जो लंबे समय से मांग है कि चतरा में बाईपास सड़क होनी चाहिए। क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि चतरा में बाईपास सड़क हो। और कई बार सुने थे कि यहाँ डेयरी फार्म खुलने वाला है, लेकिन इसका जमीन का भी अधिग्रहण हो चुका है। चाहे कि 1 लाख टन पर डे उसका उत्पादन होगा। चतरा में एक डेयरी फार्म खोला जाए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 जो नियोजन विधेयक 2021 झारखंड विधान में पास किया है कि जो यहाँ के युवा युवतियों को जो विभिन्न कंपनियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलता था, चाहे सरकारी हो, छोटे बड़े उद्योग हो, अब सभी को स्थानीय 75% को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और जो घोषणा था हम लोगों को कोमल विमन प्रोग्राम कि हम सरकार बनेगी तो हम सभी को KCC लोन माफ करेंगे किसानों को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि किसान बड़ा खुश है, सभी को KCC लोन माफ हुआ। और इसके साथ साथ बकरी वितरण हो रहा है, दुधारू गाय मिल रहा है, पंप सेट मिल रहा है। और अभी माननीय सांसद महोदय ने कहा कि ड्रिप बोरिंग चतरा जिला में 90 ड्रिप बोरिंग भी आया हुआ है। ड्रिप बोरिंग भी किसानों के लिए होगा। बड़ा बड़ा तालाब भी है और कई संभावनाएं विकास का चतरा में है। लेकिन अभी 21 महीना के बाद हम लोग पहली बार इस तरह कार्यक्रम किए हैं और संभावना का ज्यादा रहा कि तीसरा लहर भी आने वाला है। लेकिन वहाँ भद्रकाली के प्रांगण में हम लोग हैं, भोले बाबा के नगरी में हैं। हम आशा नहीं उम्मीद भी करते हैं कि अब झारखंड में उसका भूकंप भी नहीं आने वाला है। हम लोग दिनचर्या जो काम करते थे, काम करते रहिए। सरकार का बहुत भारी योजना है जो सभी लोगों को लाभ मिलेगा। और हमारा स्किल डेवलपमेंट के तहत अभी पूरे राज्य में शिक्षण संस्था बंद था और प्रशिक्षण शुरू होगा। जितने हमारे यहाँ युवा युवतियाँ चाहती है कि हमें हाथ का हुनर चाहिए, हम रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो सभी जिला में राज्य भर में प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा। आप नर्स का ट्रेनिंग सीख सकते हैं, मॉडल व्हीकल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो भी आप सीखना चाहें तो आप 6 महीना ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और स्थानीय स्तर पर हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे क्योंकि समय कम है। आज के दिन मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और प्रधान सचिव फिनांस जी को और MD साहब को जिन्होंने मेहनत करके यहाँ हम लोगों को चतरा जिला में अंकार से प्रकाश हटाने काम किया। आज धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, सभी को जोहार। विकास की अपार संभावनाओं के साथ चतरा जिला और सरकार संकल्पित इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय का। और अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के शिलान्यास और शुभ उद्घाटन का समय, जिनके माध्यम से चतरा जिले में विकास की नई धारा प्रवाहित हो, लोगों तक खुशहाली पहुंचेगी। सादर आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बटन दबाकर अपने कर्मकांडों से 81.79 करोड़ की प्राथमिक राशि की योजना का शिलान्यास
एवं 375.49 करोड़ की योजनाओं का शुभ उद्घाटन करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चतरा जिले के लिए ये योजनाएं, यहाँ के वासियों के लिए ये योजनाएं, चतरा एक वही जिला है जिसने मनरेगा में बहुत बेहतरीन काम किया है और 23वें नंबर से ये 3 नंबर पर पहुंच गया है। ये आप देख रहे होंगे शिला पट्टिका का अनावरण बटन दबाकर ये दोनों तरफ योजनाएं शिलान्यास के लिए और योजनाएं उद्घाटन के लिए हैं और एक वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम चतरा जिला का विकास देख सकते हैं। जिला परिषद चतरा की 5 योजनाएं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा की 3 योजनाएं, भवन प्रमंडल की 6, पथ निर्माण विभाग की 2 योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की एक योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुल 18 योजनाएं, प्राथमिक राशि 91.79 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल की 21 योजनाएं, ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल की 5 योजनाएं, पथ निर्माण विभाग झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड चतरा जिला की योजनाएं, जिला परिषद चतरा की 6 योजनाएं, डीएमएफटी और जिला की योजनाएं, भवन प्रमंडल चतरा की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग और एनआरईपी चतरा की कुल 82 योजनाओं का शुभ उद्घाटन आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ किया गया, जिसकी शिला पट्टिकाएं आप दोनों ओर देख रहे होंगे। कुल 375.49 करोड़ की प्राथमिक राशि की योजनाओं का शुभ उद्घाटन और 91.79 करोड़ की प्राथमिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। यकीनन साथियों, ये वो योजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। ये वो योजनाएं हैं जो जब आप तक पहुंचेगी तो यकीनन चतरा जिला विकास की एक नई इबादत लिखेगा और ये सब संभव हो सका है माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच के माध्यम से। हमने जो कदम बढ़ाए थे वो कदम थमे नहीं। हम एक कुशल नेतृत्व में राज्य विकास की नई कहानी लिखें। इसी संकल्प के साथ ये तमाम योजनाएं जो पाइपलाइन में है, जो आने वाली हैं, जिनकी कार्य योजना तैयार हो गई है और वो योजनाएं जो हम सबके लिए बनकर तैयार हैं। आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथिगणों का इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की। चतरा लॉ कॉलेज स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर आम आदमी के हर समस्या के समाधान तक हम विकास के नए आयाम पर हैं। कृषि और रोजगार के बेहतरीन से अवसर जो हम सबको उपलब्ध हैं और वो सब अवसर आप तक जाए, ये सोच है हमारी सरकार की। आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, पशुपालन कर आप अपनी आमदनी को सशक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मछली पालन का काम कर सकते हैं। वो तमाम काम आप कौशल प्रशिक्षण से अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं, कुशल कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जो ऊर्जा का संकट है उसे बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। वो तमाम चीजें हैं जो किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और ये तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारी सरकार के संज्ञान में है और धीरे धीरे कर एक कर ये योजनाएं हम सबके बीच आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ख्याल.tv पर किया जा रहा है। आप सभी आज कैमरे में कैद हैं और आपकी उपस्थिति, गरिमा वाली उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना रही है। मां भद्रकाली के आशीर्वाद और आप लोगों के मेहनतकश और जिंदा दिल चतरा निवासियों के सहयोग के साथ आइए हम एक अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम विकास की नई इबादत लिखेंगे। और विकास की चीजें जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से आ रही है। और एक और अविस्मरणीय सफल, एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए बेहद रस का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील सोच और शानदार सी कोशिशें सरकार की योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर उनकी जिंदगी में खुशहाली ला रही है। ऐसे ही महत्वाकांक्षी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच
सांकेतिक रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगणों के कर्तव्यों के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग चतरा की योजनाएं है श्रीमती संगीता देवी मातृत्व प्रसूति योजना, श्रीमती संगीता देवी मातृत्व प्रसूति योजना। अगला आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कृपया अपने कर्तव्यों से सभी अतिथिगणों से माननीय मंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों से निवेदन कृपया आगे आएंगे। विवाह सहायता योजना श्रीमती सोनाली कुमारी बागवानी से आएंगे। झारखंड निर्माण कर्मकार योजना चमेली देवी। अंत्येष्टि सहायता योजना श्रीमती सरिता देवी, ये आश्रित है, इनकी मृत्यु हुई है कर्मकार हमारे श्रमिक की। अगला आमंत्रण जिला स्थापना समारोह अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र श्री अर्णव चांद्रायण नियुक्ति पत्र यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा श्री वीरेंद्र कुमार महतो बारी से जाएंगे। श्री वीरेंद्र कुमार महतो ये नियुक्ति पत्र श्री दसई गंजू नियुक्ति पत्र। आपकी तालियां चाहोगे जरूर, इनकी जिंदगी को नई दिशा मिल रही है। समारोह अंतर्गत अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र श्री अंकित राज। और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी निवेदन करना चाहती हूँ भारती देवी और रिंकू देवी, भारती देवी और रिंकू देवी 3 करोड़ रुपए का ये डोनेशन के लिए दिया जा रहा है। ये CIF सामुदायिक निवेश निधि के रूप में भारती देवी और रिंकू देवी ये सांकेतिक चेक। इसके बाद अगला आमंत्रण फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत हमारी रानू सचिया देवी और ललिता देवी, सचिया देवी और ललिता देवी कैश क्रेडिट लिंकेज बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु हमारी दीदियों को कैश क्रेडिट लिंकेज करवाया जाता है। इस कड़ी में किरण कुमारी संतोषी देवी, किरण कुमारी और संतोषी देवी, सरिता देवी और पूजा कुमार। और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग चतरा राजभजन राम, राजभजन राम, झरोखा देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और उसके बाद जिला आपूर्ति विभाग शाखा की तरफ से सोना सोबन धोती साड़ी योजना श्री मानदेव भैया लागू है। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। श्री मानदेव भैया जी लागू है हमारे बीच, आप देख रहे होंगे। श्रीमती परवा देवी और श्रीमती सबीना खातून सोना सोबन धोती साड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशील सोच इससे जुड़ी है। और राजस्व विभाग चतरा की तरफ से आप तक पहुंच के लिए फरजाना खातून, फरजाना खातून, फरजाना खातून और मत्स्य विभाग चतरा की योजनाएं श्री देगन प्रसाद यादव, श्री देगन प्रसाद यादव, गव्य विकास विभाग चतरा से श्रीमती गुजरी देवी, श्रीमती गुजरी देवी, वन विभाग दक्षिणी वन प्रमंडल की तरफ से कैंपा योजना अंतर्गत आजीविका हेतु सिलाई मशीन का ये
कटआउट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री सुश्री पिंकी कुमारी और श्रीमती रीना देवी को। श्रीमती सुश्री पिंकी कुमारी और श्रीमती रीना देवी वन विभाग दक्षिणी वन प्रमंडल चतरा कैंपा योजना अंतर्गत आजीविका हेतु सिलाई मशीन। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन वासुदेव दानी स्वीकृति पत्र। कुंती देवी, करिश्मा कुमारी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो बैठा हुआ इस नन्ही किसी बच्ची को सौगात मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम के द्वारा ये आज की बेटी बहुत बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। इसलिए कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सुषमा कुमारी, शिल्पी कुमारी के बाद में सुषमा कुमारी, और ये है श्रीमती सरिता देवी। ये है हमारी विभिन्न योजनाओं के लाभुक। और भूमि संरक्षण विभाग चतरा की तरफ से पावर टिलर और उनकी सहायक कृषि योजना हेतु ये वितरण दुर्गा आजीविका सखी मंडल की रीना देवी अध्यक्ष और माया देवी सचिव को मंच पर ये मिनी ट्रैक्टर की ये जो सांकेतिक चाबी है इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य के द्वारा महिलाएं कभी पीछे न छूट जाए, विकास की मुख्य धारा से पीछे न छूट जाए, इसलिए संतोषी कुमारी सखी मंडल ये इन्हें आजीविका संवर्धन हेतु ये चेक प्रदान किया जा रहा है। संतोषी आजीविका सखी मंडल की हेमेन देवी अध्यक्ष और सरिता देवी पावर टिलर के लिए इन्हें ये चेक प्रदान किया जा रहा है। कुल 25.44 करोड़ की लागत राशि की जो योजनाएं हैं उनकी बड़ी संपत्ति का वितरण बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों को इनकी हौसला अफजाई के लिए और सीधे योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाने के लिए। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं जैन बौद्ध और साथी की संगम स्थली हमारा यह चतरा जिला संभावना से भरा है। मां भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है, लेकिन कई बार कुछ अवांछनीय कार्य हमारी प्रगति में बाधक बन जाते हैं। अफीम की खेती भी एक ऐसा ही काम है जिसमें खासकर यहाँ पर युवा वर्ग संलिप्त होता जा रहा है और उनका भविष्य धुंधला रहा है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि अफीम की खेती की रोकथाम कर लोगों को और खासकर युवाओं को सकारात्मक कामों से जोड़ा जाए और इसीलिए जिला प्रशासन चतरा की एक नई पहल है एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ अफीम की खेती की रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय और पंचायती सभी अतिथिगणों से इस पोस्टर की लॉन्चिंग करके इस अफीम की खेती की रोकथाम हेतु अभियान का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। एक संकल्प आपको लेना होगा कि हम हमेशा सृजनात्मक कार्यों में लगेंगे, विकास के कार्यों में लगेंगे, उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते से हमारा भविष्य अंधकार की ओर जाता है। हम अफीम की खेती से दूर रहेंगे, गैर कानूनी भी है, हमारे लिए बहुत मुश्किल का भी है और हमारे भविष्य के लिए ये बहुत कष्टदायी हो सकता है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा और इस जागरूकता अभियान के शुभारंभ हेतु बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने सभी अतिथिगणों का। देवियों और सज्जनों, समय चाहे कोविड की त्रासदी का रहा हो या फिर आम आदमी के विकास का मुद्दा, आम आदमी की समस्याएं रही हो या फिर उनका त्वरित समाधान, हर स्थिति में एक संवेदनशील युवा नेतृत्व ने हमेशा राज्य के लोगों की पीठ पर मानो हाथ रख के कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, ऐसे ताकत देने वाले राज्य के 3 जवान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु से। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में 220 केवी का सब स्टेशन आप सब लोगों को समर्पित करने के इस कार्यक्रम में, इस ग्रिड के उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे सांसद सुनील कुमार सिंह जी, बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी, विधायिका अम्बा प्रसाद जी, विधायक कुसुमदास जी, बिजली विभाग के हमारे सचिव अविनाश कुमार जी, यहां उपस्थित आयुक्त जॉन लकड़ा जी और बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक के वर्मा जी, यहां उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और विशेषकर यहां आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। आज चतरा जिले के लिए बहुत विशेष दिन है, और वो इसलिए कि बरसों से नहीं, सदियों से चतरा जिले में बिजली को लेकर चिंताएं बनी रही। आज वो सपना साकार हो रहा है। आपने तो पहले कई गांवों में तार को लटकते हुए देखा था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा था, लेकिन बिजली का आता पता नहीं, लाइन का आता पता नहीं, रोशनी का आता पता नहीं। अगर गलती से कभी कुछ दिख भी गया तो पता चला कि इस बल्ब से तो ज्यादा रोशनी हम लोगों का
इस सब स्टेशन के उद्घाटन से आपको निर्बाधित बिजली मिलेगी और अच्छी बिजली। इससे सिर्फ घर ही रोशन नहीं होगा, बल्कि पूरा जिले में एक नया ऊर्जा का संचारण होगा, नई उड़ान ये चतरा जिला लेगा। क्योंकि बिजली आज के दिन में एक ऐसा विषय वस्तु है जहां अगर हम विकास की परिकल्पना करते हैं, जहां हम छोटे कस्बों में, गांव में कोई रोजगार सृजन के उपाय खोजते हैं, तो बिना बिजली के उस सपने को साकार नहीं किया जा सकता। अब आप लोग खेती बाड़ी से लेकर अन्य कार्यक्रमों के साथ ही ये बिजली आने वाला समय में आपको जोड़े। आज इस ग्रिड के माध्यम से सप्लाई लाइन का आना और जाना होगा, जो विभिन्न राज्यों और जिलों से होता हुआ आता जाता रहेगा। इसके अलावा हम लोग इस क्षेत्र में सोलर लाइन का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। आने वाला समय घर घर के लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं, उसी प्रकार हमारी परिकल्पना है कि लोग बिजली की भी खेती करना प्रारंभ करें और वो जो बिजली होगी वो बिजली सीधे से सरकार खरीदेगी और आपको अच्छा फायदा और आय वृद्धि करने का भी काम करेगा। आपके पास कोई बंजर जमीन है, आपके पास कोई बड़ा तालाब है, छत है, उसमें भी आप बिजली लगा सकते हैं और उस बिजली को सरकार खरीदेगी और वो सोलर प्लांट लगाना, सोलर व्यवस्था लगाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी देती है। बहुत जल्द उस योजना को भी आपके समझ लाया जाएगा। आज ये 320 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी इससे और चतरा जिले के इटखोरी, इंदौर, मयूरभंज, बंटरगढ़, ताराचट्टी, कुंदा, प्रतापगढ़, बरही, सिमरिया, दारा इत्यादि जगहों पर लाखों लोगों को ये बिजली उपलब्ध कराई प्रत्येक रूप से। जो लो वोल्टेज की समस्या थी, अब ये लो वोल्टेज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो, सरकार की ये सोच है और यही वजह है कि आज इस सब स्टेशन का उद्घाटन और आपके
सेवा में लगाया गया। इसी प्रकार अभी बहुत जल्द इसी जिला के अंतर्गत ढावा में पावर ग्रिड का भी शुभारंभ शुरू किया जाएगा, जो फरवरी 2022 में शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज इस क्षेत्र में बिजली से जुड़ी समस्याएं से आप निजात पा पाएंगे। आज के दिन में लॉकडाउन है, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, बहुत सारी चीजें आज ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन बिजली ही नहीं तो मोबाइल और कंप्यूटर कहां से चलेगा? कितना देर बैटरी चलाएगा, कितना देर लोग जनरेटर चलाता है? इसलिए अब इसका भी समाधान आपका हो जाए। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग इस कोरोना संक्रमण में पूरा राज्य परेशान रहा, सरकारी महकमा परेशान रहा, सबको घरों के अंदर में ताले बंद करके रहना पड़ा, हाथ बाजार गाड़ी घोड़ा सब बंद। लगभग 1.5 साल के बाद आज हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और विशेष तौर पर बिजली के क्षेत्र में आपका पलामू, चतरा, गढ़वा, इन सब पर विशेष हमारा नजर है, क्योंकि ये जिले बहुत ही हम लोग के पिछड़े ये में रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही गढ़वा में भी हम लोगों ने एक सब स्टेशन का उद्घाटन किया, जो ऑनलाइन हम लोग जा नहीं सक रहे थे, कोरोना का पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन उन योजनाओं को चालू भी करना जरूरी था ताकि उसका लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोगों ने राज्य से ही ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर लोगों को उसको लाभान्वित किया। ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपके भावनाओं के अनुरूप काम करती है। हमें पता है झारखंड के कौन से जिले में कौन से नदी में पानी कितना रहता है, कौन सा जिले में किस तरीके के लोग हैं, पहाड़ों के ऊपर कितने लोग हैं, पहाड़ के नीचे कितने लोग हैं, कितना सुदूर इलाके में लोग बसते हैं, इन सब चीज का हमें जानकारी और उन्हीं के अनुरूप हम कई कार्य योजना है। आप यहाँ ढेर सारा सरकार की तरफ से होर्डिंग देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, 16 समृद्ध धोती साड़ी योजना, कई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बहुत सारी योजना। ये हम गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं। आज आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आज आप गाय पालन कर सकते हैं, आज आप सुअर पालन कर सकते हैं, आज आप बतख पालन कर सकते हैं, आज आप मछली पालन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आज हमारे राज्य में जितने भी हमारे स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को 6 दिन में 6 अंडा हमको खिलाने का हमने संकल्प लिया। लेकिन वो अंडा आएगा कहां से? ये अंडा हमको दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ेगा। हम गांव वालों से अपील करना चाहते हैं, आप घर घर में मुर्गी पालिए और अंडा उत्पादन कीजिए। आपका अंडा सरकार खरीदेगी सीधे तौर पर। आप ही का जाया हुआ चीज सरकार खरीदकर सरकार की योजनाओं में लगाएगा। आपको मालूम है हम लोग सरकार की तरफ से महिला निधि के माध्यम से क्लास ब्रांड का हम लोगों ने योजना शुभारंभ किया है, जहां हमारी महिला सचिव मंडल के द्वारा दाल, चावल, तेल, साबुन सारा कुछ बनाया जाता है।
दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस राज्य के जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जेल हो या स्कूल हो, जहां जहां अनाज का खपत होता है, आप उन ब्लॉक ब्रांड का ही उपयोग करेंगे। इसलिए सभी दीदी लोग आप लोग तैयार हो जाइए, चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए। सरकार खरीदेगी आपका अनाज जो आप दूसरे राज्यों से लाते हैं, दूसरे एजेंसी और बड़े बड़े ठेकेदार को देते हैं पैसा, वो हम क्यों नहीं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को दे, अपने किसानों को दे। इसलिए आप लोग अपने खेती बाड़ी के साथ, मजबूती के साथ अपना विकास कर सकते हैं, आय का वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें, ये जितने भी आपके सामने होर्डिंग लगा हुआ है, इन सब का होर्डिंग के लिए, इसकी जानकारी के लिए जिला कार्यालय जाइए, वहां पर पदाधिकारी हैं, उनसे इस योजना के बारे में जानकारी लीजिए। सभी योजनाओं में बड़े पैमाने पर सरकार आपको सब्सिडी के साथ योजनाओं से जोड़ रही है, ताकि आप लोगों की आय में वृद्धि हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। कोई मांगने से नहीं देगा, हाथ पर हिलाना पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा गरीबों को। हमने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया कोरोना में। हम लोगों ने फोटो होम खेल मैदान कोरोना संक्रमण में चालू किया, हर एक पंचायत में खेल मैदान बनाने का, उसमें शौचालय बनाने का, पीने की व्यवस्था करने का। बिरसा हरित योजना के माध्यम से रैयत की जमीन पर और सरकारी जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने का भी योजना हमने बनाया, ताकि उन फलदार वृक्षों से आप उन फलों को बाजार में बेचकर अपने आय का वृद्धि। अभी हमें दुख लगा कि इस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, और हमारे किसान भाइयों से या ग्रामीण से मैं पूछना चाहता हूं कि उस अफीम खेती से आपको कितना का आय होता है। और हम आपको गारंटी देते हैं, सरकार द्वारा बताए जा रहे फसलों को लगाइए, अफीम से 2 गुना 4 गुना का आप पाएंगे। तो बहुत अभी चरस गांजा जैसे चीजों को आप लोग बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए आप सब लोगों से गर्व प्रार्थना है, निवेदन है, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, जहां भी सुदूर ग्रामीण में रहते हो, मेरा अपील है कि आप लोग अफीम जैसे खेती को ना अपनाए, उसको अपने से दूर रखें, नहीं तो आपका आने वाला पीढ़ी खराब हो जाएगा। संकल्प लीजिए, यह सरकार अपने नौनिहालों को अपने पैरों पर खड़ा करने का रोज नई सपने देखता है, और हम इधर अफीम गांजा लगा करके उनको अपन बनाने का षड्यंत्र रच रहे। और जो ये बेईमान लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, उनको इतनी खड़ा सजा दी जाएगी कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग कुछ सावधान हो जाए, जो ये काम कर रहे हैं। सरकार ये आपके लिए बनी है, आपकी सरकार है। झारखंड का लोग या आदिवासी दलित पिछड़ा, हमारा कारोबार क्या है? क्या हम बिजली का प्लांट चला सकते हैं? क्या बड़ा बड़ा टाटा बिरला जैसा, अदानी जैसा हम उद्योगपति बन सकते हैं? हमारा काम है खेती बाड़ी करना, हमारा काम है गाय गोरू बकरी पालना, और ये गाय गोरू बकरी से हमारे पूर्वजों ने हमें यहां तक लाया, और आज हम लोगों ने उन जानवरों को छोड़ दिया, हम लोगों ने खेती को छोड़ दिया और बाजार की ओर रवाना हो गए। नतीजा हमें आज हम देख रहे हैं, हमारा बुरा बुजुर्ग इतना भिखारी
भिखारी नहीं था, इतना गरीब नहीं था, क्योंकि उसके घर में दूध बहता था, दही बहता था, गाय गुरु, खेत हरियाली रहती। आज इसीलिए हम अपने उन पूर्वजों के साथ, उनके सिखाए रास्ते पर हमें चलना होगा, अपनी परंपरा को अपने साथ बांध के रखना होगा। जो चीज हम उगाते हैं वो ही हमें खरीदना पड़ता है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए इस दुनिया से, इस प्रकृति से जंग नहीं लड़ी जा सकती। जो इस दुनिया के जीवन चक्र के विरुद्ध बढ़ता है उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। कितना सुंदर गाना है, हमारा झारखंड सोना जाए, धरती के नीचे भी सोना, धरती के ऊपर भी सोना। इसलिए सरकार ग्रामीणों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी है। आप इन योजनाओं का लाभ लें, इन योजनाओं के बारे में जाने, और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां के ग्रामीणों को बताएं, मुखिया, पंचायत, जिला परिषद प्रधान, इन लोग के साथ बैठ करके इन चीजों की प्रचार प्रसार करें, ताकि हम ग्रामीणों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दे पाए। पता चलता है कि योजना तो चालू है, लेकिन हमारे लागू को पता ही नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें यहाँ मंच पे बातें आई कि बाईपास चतरा जिले के लिए, ये भी बहुत वर्षों से बात है। आपको मैं बता दूं कि चतरा ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी शहर हैं, और जिन शहरों में बाईपास की आवश्यकता है, और जिन शहरों में आने वाले 10 सालों में वहां पर बाईपास की जरूरत है, वहां पर बाईपास स्वीकृत की जा रही है। और यहां पर आपके चतरा जिले में जनवरी में इसका शिलान्यास रखा जाएगा। डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगता है। आप इतना बड़ा प्लांट लगा दे रहे हैं यहाँ पर 50-60 करोड़ रुपया का। अब प्लांट लगा के करेंगे क्या? आप गाय पालिएगा नहीं, दूध बनाइएगा नहीं। इस वजह से ये पशुधन योजना जो यहां लिखा हुआ है ना, दाएं बाएं इधर लिखा हुआ है, आप इसे खूब दुधारू गाय सब लीजिए और इस प्लांट को चलाइए। विशेषकर महिलाओं से कहेंगे कि आप सब लोग इसमें आगे आइए। ये आप लोगों के आने वाला समय में दूध की उपयोगिता, दूध का भंडारण और उसका बाजार के माध्यम से आपकी आय में बहुत वृद्धि होने वाली है। और इसका 1 महीने के अंदर इसका भी शिलान्यास आपके चतरा जिले में होगा। और कई योजनाएं यहाँ आप देख रहे हैं, कई योजनाएं उद्घाटन, शिलान्यास के शिला पर लग चुके हैं। और छोटे बड़े काम होते रहे, लेकिन हमारा काम है पुल पुलिया छोटा मोटा ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारा सोच है यहाँ के ग्रामीणों का, किसानों का, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के जेबों में पैसे आए।
रहा था, तो हम सब लोगों ने मिलकर विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड को हिलने डुलने से बचाया और स्थिर पूर्वक इस राज्य को इस संक्रमण से बाहर निकाल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम लोग आगे भी बेहतर काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छे प्रयासों के साथ हमारी सरकार आपके बीच बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और ये सम्मान इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार की अनेकों योजनाएं धरातल पर उतरेगी। राज्य कुछ जरूर और हम अपने सम्मान स्वरूप स्मृति भेंट अपने अतिथिगणों तक करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। पहला आग्रह होगा माननीय श्रम मंत्री महोदय से, आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से कि मुख्यमंत्री जी को उनकी तस्वीर ये सम्मान स्वरूप भेंट करने की कृपा की जाए। ये चतरा जिले की तरफ से ये सम्मान पूर्ण भेंट, ये स्नेहमयी भेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर उन्हें दी जा रही है श्रम मंत्री महोदय के माध्यम से। अगला आग्रह उपायुक्त चतरा से, जिला प्रशासन चतरा की तरफ से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। उपायुक्त चतरा श्रीमती अंजलि यादव मैम से निवेदन, ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों में दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है जिला प्रशासन चतरा की तरफ से। अगला आग्रह उप विकास आयुक्त चतरा से कि माननीय श्रम मंत्री महोदय को ये स्नेहपूर्ण भेंट प्रदान की जाए। अरे मैडम ये मुख्यमंत्री का तो तस्वीर ही नहीं आया। चतरा इटखोरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रिड पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है और इस पावर सब स्टेशन के उद्घाटन के बाद राज्य के 3 जिले डीवीसी एरिया कमांड से मुक्त हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चतरा से और आज ये सौगात मुख्यमंत्री ने दी सूबे को चतरा के इटखोरी से। और अब कार्यक्रम का समापन होता हुआ मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री मौजूद वहां पर मुख्यमंत्री के साथ। $91 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां पर उद्घाटन किया है पावर ग्रिड सब स्टेशन का। सौगात अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से सूबे को राहत मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये भरोसा जताया कि बहुत जल्द राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।